नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण लगातार उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़े राजनीतिक दल के साथ हाथ मिला सकते हैं। यहां पर सपा का नाम भी सामने आया और बसपा का नाम भी सामने आया, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पहली प्राथमिकता बहुजन समाजवादी पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसकी दो वजह है। पहली कि अगर बात करें बीएसपी और एएसपी की, तो दोनों ही पार्टियां एक ही समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और एक ही समुदाय को प्राथमिकता देते हुए भी नजर आती हैं। और दूसरी चीज ये कि चंद्रशेखर आजाद इस चीज को बेहतर ढंग से जानते हैं कि अगर मायावती का समर्थन उन्हें मिलता है तो लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद के पास आ जाएगा, यानी कि उनका काफी अच्छा यहां पर कह सकते प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा और जीत चंद्रशेखर आजाद की पूरी तरह से यहां पर कंफर्म हो सकती है। इस बीच आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को एक बार फिर से जानलेवा धमकी यहां पर दी गई, जिसकी जांच पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन यहां पर देखने के लिए मिला था कि साल 2023 29 जून ये वही तारीख है जब चंद्रशेखर आजाद अपने एक निजी काम के लिए सहारनपुर जाते हैं और कार में बैठे चंद्रशेखर आजाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद को एक गोली छूकर निकल जाती है और देखा जाता है कि यूपी की सियासत गर्मा जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी की पूरी भीम आर्मी योगी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आती है। मामले में सीबीआई जांच की मांग होती है। राजपूत समाज को जिम्मेदार बताया जाता है इस हमले के पीछे, लेकिन देखने के लिए मिलता है कि इस पूरे मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आता। हालांकि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर अखिलेश यादव बोलते हुए नजर आते हैं, डिंपल यादव बोलते हुए नजर आते हैं, यहां तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तक इस पर अपनी राय रखती हुई नजर आती है। लेकिन मायावती कुछ नहीं बोलती। ये मामला 2023 में काफी ज्यादा गरमाया था और अब एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद को धमकी यहां पर दी गई है, जानलेवा धमकी। दरअसल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते रहते हैं, उनके काम पर सवाल उठाते हैं और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बीजेपी से ही है। इस जानलेवा धमकी का पहले भी चंद्रशेखर आजाद और उनके तमाम समर्थकों ने यही बात कही थी कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले का कोई ना कोई कनेक्शन यहां पर भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद को यह धमकी मिली है, अब ऐसे में मायावती का आखिरकार रुख क्या रह सकता है? क्या इस बार मायावती चंद्रशेखर आजाद से बातचीत करती हुई नजर आएंगी? क्या वो लोकसभा चुनाव के लिए ही सही लेकिन चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात यहां पर करती हुई नजर आ सकती है? जानलेवा धमकी मिलने की खबर जब यहां पर मायावती तक पहुंचती है, तो ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा, देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।